तो जो अभी हम क्वेश्चंस लगा रहे हैं थोड़े लेवल अलग सा है, मतलब अलग से लेवल से मतलब है कि अलग अलग चीजें हैं, कुछ बढ़िया बढ़िया चीजें हैं कुछ क्वेश्चंस के अंदर। तो अभी हमने कौन सा लगाया था, आर वाला लगाया था आई थिंक एक, फिर उसके बाद एबीसी की वैल्यू निकालने वाला, ए प्लस बी प्लस सी है ना, मैग्नीट्यूड। यस सर। उसके बाद एक साइन रूल प्रूव कर रहा था हम लोगों ने आई थिंक। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। चलिएगा, तो एक और भी अच्छा वाला क्वेश्चन दे रहा हूँ। एरिया, आपको क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम constructed on the vectors ए वेक्टर दिया हुआ है आपको p प्लस 2q एंड b इक्वल टू गिवन है आपको 2p प्लस q। p कोमा q यूनिट वेक्टर है। p q क्या है बेटा? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर्स। एंड एंगल क्या है उनका? 90। 90 होगा तो फिर वो पैरेललोग्राम थोड़ी ना होगा। यस सर। एंगल बिटवीन देम मतलब पी क्यू 30 डिग्री है। इज, अब एरिया के ऑप्शंस क्या क्या है अपने पास, 3/2, बी ऑप्शन है 5/2, सी ऑप्शन है 7/2, और एक फेवरेट कौन है? नन। None of these। यस सर। ये अगर सबका आंसर यही हो ना तो भाई मजा ही कुछ और है, क्योंकि आंसर जो होता है वो तो आता नहीं है, तो गलत आता है तो ऑप्शन में अगर कुछ नहीं है तो नन ऑफ दीज फेवरेट हो गया। यस सर। यस सर। पर अनफॉर्चुनेटली 1-2% चांस है नन आंसर के। यस सर। ठीक है, करो जरा, लगाओ बढ़िया सा करके। सर आंसर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। यस सर। चलो आपकी बात मानते हुए मैंने ए लगा दिया। बाद में ये मत कर देना नहीं नहीं भी कर दो। नो सर। गुड, चलो बहुत अच्छे भाई। और देखो कौन ला रहा है। आया बेटा किसी का? सर ऑप्शन ए। 3/2। ओके, चलो अब प्रोसेस पे आ जाते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या पढ़ा, पहले से ही हम लोग क्या पढ़ के आए हैं कि भाई अपने को अगर मान लीजिए पैरेललोग्राम की बात हो रही है, ऐसे अपने दो वेक्टर हैं, है ना, इस तरीके से, तो Yes, इसका sir. एरिया क्या लिखोगे आप? एरिया क्या लिखोगे बेटा? A cross ए B। क्रॉस बी। अपने को a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड Mod, sorry. है ना बेटा। तो अगर मैं a क्रॉस b निकालना चाहूंगा तो फिर इन दोनों से जाएगा, यस नो? Yes, यस सर। ठीक है, yes, तो कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इसी को किया है बिल्कुल सेम? यस yes, sir. चलिएगा, तो इसे मैं अब क्रॉस प्रोडक्ट कर दूं इनके साथ, यस सर। तो कैसे लिखोगे? डिटर्मिनेंट ऑफ p प्लस 2q Cross क्रॉस 2p प्लस 2P plus Q mod. अब ये जाएगा अपना, देखो ऐसे p का दोनों के ऐसे जाएगा ना, 2 इंटू p क्रॉस p। यस सर। ये वेक्टर फॉर्म ही होंगी एक तरह से। उसके बाद अपना प्लस आएगा, फिर Yes, ये sir. p इसके साथ जाएगा p क्रॉस q Yes, के साथ यस सर। प्लस, अब ये जाएगा 4qp, यस सर। और फिर अपना जाएगा ये 2q स्क्वायर, मतलब 2qq। यस सर। ये ऐसे हो गया, q क्यों है,
क्यों क्यों Yes, sir. भाषा बड़ी अजब अजब गजब हो जाती है कई बार। चलो, तो मुझे ये पता है कि पी और क्यू का प्रोडक्ट स्केलर तो होता था सीधा स्क्वायर, लेकिन डॉट प्रोडक्ट मतलब, और ये क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट है तो 0। जीरो। Yes, sir. तो मेरा रिजल्ट ये भी 0 बना और ये भी यस सर। 0। तो बची हुई चीज पे फोकस करते हैं। पी क्यू बना यहाँ पे, पी क्रॉस क्यू, Yes, sir. और बेटा ये प्लस के 4q इंटू पी। Yes, अगर sir. अगर मैं इसको पी क्यू लिखना चाहूं माइनस। तो ये माइनस का लफड़ा हो जाएगा। तो मैं ये ऐसा मान लूं कि -3q, ये ऐसे बनेगा पी क्रॉस क्यू ऐसे, Yes, sir. मतलब 3 बाहर आ गया Yes, sir. और इसे लिखा जाएगा P मैग्नीट्यूड Q मैग्नीट्यूड साइन थीटा। Sin 30. तो थीटा तो मैं 30 डिग्री बोल लूंगा भाई, Yes, sir. और ये पी क्यू क्या क्या है बेटा? PQ यूनिट वेक्टर है। आया कुछ समझ? Yes, sir. तो बेटा मेरे ये तो 1 1 हो गए। Yes, sir. तो आंसर बना देखो ऐसे 3 साइन 30 30. और ये 1/2 Yes, sir. 3/2. है ना। गुड, Yes, sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो ताकि भविष्य में काम आए, भविष्य में है? Yes, sir. हो गया। Yes, sir. चलो एक और बहुत बेहतरीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब दिमाग पे ऐसे ही अगर चाहो तो डायरेक्ट भी समझ सकते हो, डायरेक्ट कर सकते हो। आपको ना 2 वेक्टर दिए हुए हैं और वो ऐसी फॉर्म में है, यानी कि पॉइंट टाइप की फॉर्म में। तो 1 1 0 और अनदर वेक्टर बी, जैसे आईजे के लगा सकते हो। पक्का क्लियर है सबको? Yes, sir. तो इस तरह से मेरे पास 2 वेक्टर है। क्लियर हो गया ये भी? Yes, sir. अब आपको ये कहा जा रहा है कि इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर्स जो होंगे कितने होंगे? नंबर ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स ऑन ए एंड बी। देखो मजेदार क्वेश्चन आ गया है। थ्योरी पे सोचोगे ना, बहुत आसान भी है। थ्योरी पे सोचना है, उस थ्योरी पे। ऑप्शंस चाहो तो लिख लेंगे, A1, B2, C3, D फेवरेट। आया बेटा कुछ? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो अगर मैं कोई Sir, परपेंडिकुलर, option B. हाँ अगर मैं कोई परपेंडिकुलर वेक्टर निकालता हूं तो मैं ऐसे निकालता हूं कि भाई दोनों को क्रॉस कर देते हैं और मैग्नीट्यूड से नॉट। डिवाइड। क्या कहते हो? ऐसा पढ़ा था मैंने। यस सर। Sir. बेटा एक चीज बताओ, ये आपका परपेंडिकुलर होता है, तो अगर मैं ये ऐसे मान लूं कि भाई ये 2 वेक्टर हैं, तो एक तो ऊपर की तरफ बन सकता है ये सी, एक नीचे भी तो जा एक सकता है। नीचे। यस Yes, सर। sir. ये होता है पॉजिटिव में और ये होता है, Negative में. इसका मतलब यहाँ प्लस माइनस एक्चुअल में आना चाहिए। Yes, यस सर। sir. लेकिन प्रिफर किसको करेंगे ज्यादातर? Positive में. तो हम लोग आंसर ज्यादातर देखा होगा आपने यही बनाते हैं, है ना। Yes, यस। sir. लेकिन होते कितने हैं वैसे? 2 होते हैं. क्या मेरी बात समझ आ गई सब? यस। Yes, sir. चलो तो स्क्रीनशॉट बना लो, चाहे नोट कर लो, जैसा आपको। हो गया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी बहुत ही मजेदार है और आपकी फॉर्मूलों की बिल्कुल जांच कर लेगा ये, कितना आता है आपको फॉर्मूले। इफ ए बी एंड सी, ये तीन आपको यहाँ पर यूनिट वेक्टर बोले, आर यूनिट वेक्टर्स, कितने हैं ये? 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। 3 then the maximum value of a minus b whole square plus b minus c whole square plus c minus a whole square is, अब यहाँ पर ऑप्शन आ जाते हैं 4 9 8 एंड डी में हो गया 6। लगाओ बेटा इसको, बहुत ही अच्छे वाला है ये भी। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। यस। चलो भाई, आपकी बात मान ली। और किसी बच्चे का आया बेटा कुछ? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। चलो, वैसे मैं बोल दूं तो आंसर बिल्कुल ठीक है। अब आती है कहानी ना, ये थोड़ा प्रोसेस एक बार चेक कर लेते हैं। ये एक आइडेंटिटी तरह का ट्रीट किया जाएगा। पता है इसकी वैल्यू क्या होती है? अगर मैं इसे a इक्वल टू मान लूं तो इसके स्क्वायर्स खोलने के बाद 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर मिलेंगे। यस नो? यस सर। ओके, तो मतलब मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2 कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। यस नो? यस सर। एंड देन a डॉट b b डॉट c एंड c डॉट a। क्या मेरी बात समझ आई आप सबको? यस सर। बेटा क्या मैं ये मान लूं कि ये यूनिट वेक्टर की वजह से 1 1 1 होंगे तीनों? यस सर। तो मैं ये कह सकता हूं कि ये अपना 3 बनेगा, ये पार्ट। यस सर। बेटा आगे बची हुई कहानी पे फोकस करना है। चलो, क्या ऐसा मैं कहीं से निकाल सकता हूं? सोचो, कहीं से आ सकता है क्या कुछ? यस सर। इसे मैं लेके आ रहा हूं, जरा ध्यान से देखना। मैं कलर भी अलग ही ले लेता हूं यहाँ के लिए। क्या मैंने ऐसा पढ़ा कि a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है वो कभी माइनस का नहीं हो सकता? यस सर। बेटा इसका स्क्वायर जब मैं खोलूंगा तो मैं बचपन से सीखता आया हूँ ऐसी बात। 9th 10th 8th में आइडेंटिटी सीखी थी मैंने ऐसे। यस सर। ए बी है ना, बी सी सी ए है ना, याद है मेरे को बेटा? यस सर। ये 0 से बड़ा होना चाहिए। यस सर। बेटा ये जो चीज है ये तो फिर से वही आ गई कहानी मेरे बच्चों। यस सर। मतलब ये 3 हुआ या नो? यस नो? यस सर। ये वैल्यू फिर से 3 बनी। ओके, और ये +2 है ना, ये वाला देख रहा हूं मैं। अंदर की कहानी ए बी बी सी एंड सी सी ए ग्रेटर देन 0। ये इधर भेज दूं यस सर। -3, तो -3/2 बना नहीं बना ये बताओ? यस सर। यस। अब एक बात सोचो, ये जो -3/2 बना वो यहां जाएगा नहीं जाएगा इसके साथ? यस सर। तो मतलब ये तो +3/2 बनना चाहिए ऐसे। यस सर।
बाहर कौन ऑलरेडी घूम रहा है मेरा? 2। 2 Yes. तो क्या मैं इसको मान लूं कि ये 9/2 आएगा मेरे बच्चों? Yes, sir. sir मतलब इसकी वैल्यू 9 हो जाएगी। Yes, sir. yes sir तो ये मैक्सिमम और मिनिमम पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है हमें साइन का, लेस देन ग्रेटर देन। ठीक है, तो ऑप्शन तो सबको मिल ही गया था, ज्यादातर आ ही गया था सबका आंसर। yes sir Yes, sir. क्लियर है सबको बेटा? yes Yes, sir sir. चलो स्क्रीनशॉट ले लो और अगले क्वेश्चन पे हम मूव कर रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छे वाला ही होगा। done sir हो गया सभी बच्चों का? Yes, sir. चलो बहुत ही अच्छे वाला। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि भाई 2 या 2 से ज्यादा एप्लीकेशन होते हैं, तो हमने अभी इसी अर्लियर क्वेश्चन में हमने देखा कि उसमें 9th-10th लेवल की आइडेंटिटीज भी घुस गई थी, है ना? yes sir चलो आगे देखते हैं। अब फिर से लेट एक ए वेक्टर है मेरे पास i माइनस के, कॉमा एक मेरे पास बी वेक्टर है दैट इज xi प्लस जे प्लस 1 माइनस एक्स के एंड सी इक्वल टू yi प्लस एक्स जे प्लस 1 माइनस एक्स प्लस वाई। एक मिनट, ये जगह वहां कम है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। प्लस में आएगा 1 प्लस एक्स माइनस वाई के। ठीक है बेटा? yes sir तो आपके पास कितने वेक्टर हैं? एबीसी 3 वेक्टर है। उसके बाद कहा देन ए बी सी डिपेंड्स ऑन, एबीसी जानते हो ये क्या चीज निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे? मैट्रिक्स वाला कंसेप्ट जो था, डिटरमिनेंट वाला। Yes, sir. yes sir डिपेंड्स ऑन, अब यहाँ पर कंडीशन है ए ओनली एक्स पे डिपेंड है, बी ऑप्शन ओनली वाई, सी ऑप्शन नाइदर एक्स नोर वाई, एंड डी ऑप्शन बोथ एक्स एंड वाई। ठीक है भाई? चलो yes कर दो इसको फिट, कर दो इसको फिट। So neither X nor Y. अच्छा जी, मतलब ऑप्शन ये आया। sir Yes, sir. option C Yes, option C. ओके, और कोई बच्चा भाई? मुझे तो डी लग रहा है। no No, sir डिटरमिनेंट से तो option 1 C आ रहा है सॉल्वर। चलो सॉल्यूशन देखते हैं। X Y के टर्म में नहीं आ रहा है। देखो ए बी सी मुझे जानकारी है, मुझे तो ये लिखना है ऐसे। Yes, sir. तो ये अपने पास आएगा आई 1 0 माइनस -1 minus 1 एक्स X 1 1 1 minus माइनस X एक्स minus X Y y एक्स 1 plus X minus Y. अब इसे सिंपल बनाना है मुझे। So 1 आ रहा है। yes sir अच्छा 1 आ रहा है, Yes, sir. sir तो भाई इसका मतलब एक्स वाई तो आए नहीं इसमें, yes, sir. Yes, sir. तो एक्स वाई पे डिपेंड भी नहीं किया, है ना? Yes, sir. ओके, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन सी आंसर मेरा हो गया। चलिए ले लो स्क्रीनशॉट ले लो। Done, sir. चलो तो इसी बात पे एक और बहुत ही सुंदर सज्जन सुशील, इफ T1 इक्वल टू 2i माइनस जे
प्लस के T2 इक्वल टू, ये वेक्टर्स हैं अपने पास, T2 इक्वल टू I प्लस 3j माइनस 2k, T3 इक्वल टू माइनस 2i प्लस j माइनस 3k, एंड T4 इक्वल टू थ्री आई प्लस 2j माइनस 5। इफ T4 का एक कंसेप्ट दिया है इसमें, T4 इक्वल टू PT1 QT2 RT3, देन अब यहां पर आपको ABC ऑप्शंस में रिलेशंस है, P इक्वल टू QR, B ऑप्शन है P इक्वल टू Q प्लस R, C ऑप्शन है आपके पास P इक्वल टू Q इक्वल टू R, एंड D ऑप्शन है अपने पास Q इक्वल टू 2PR अपॉन P प्लस R। ये चीज कितने बच्चों को पता है, ये चीज क्या होती है? ये हार्मोनिक मीन टाइप का होता है, पता है? Yes, sir. D वाला। हाँ, डी ऑप्शन जो है ना, ये हार्मोनिक मीन बोलते हैं, है ना? यस सर। चलो अब ध्यान से लगाएंगे मेरे बच्चे, ध्यान से लगाएंगे। आया बेटा, नहीं आया? और किसी का आंसर आया? चलो इसको देखते हैं। तो क्या मैं ऐसा कर दूं कि T4 की वैल्यू यहां रख लेते हैं भाई पहले, 3i 2j माइनस 5k, ये वाला अपना क्लियर है सबको? T4 यस सर। Yes. बेटा इक्वल टू में P लगेगा और T1 आएगा अपना 2i माइनस j प्लस के, यस सर। Yes, sir. Q आएगा और T2 की वैल्यू आएगी I plus 3G minus. इस तरीके से, R आएगा और उसका वहां से रिजल्ट ले लेते हैं T3 का। Yes. ये लाइन सबको क्लियर है मेरे को लगता है ना? Yes, sir. Yes. बेटा इसके बाद आप ना IJ के कॉमन ले लेंगे, तो I अंदर की कहानी होगी 2P प्लस Q एंड माइनस 2R। यस नो? Yes. यस बेटा अब मैं यहाँ पर J कॉमन लूंगा तो माइनस P Minus P plus 3Q plus 2R. प्लस R, K कॉमन लोगे, Yes, sir. K के बाद आएगा P माइनस 2Q माइनस 3R। Minus 3R. यस सर। क्या मेरे को सभी बच्चे देख रहे हैं? क्लियर है ये बात? Yes, यस Yes. बेटा आप कंपेयर करोगे तो ये I वाला इसके साथ कंपेयर में क्या Yes, देगा sir. मुझे? 2P plus Q minus 2R equal to 3. minus 2R equal to 3. है ना? तो इसको मैं पहला केस ले लेता हूँ एक तरह से, Yes, Yes, sir. sir. फिर दूसरी कंडीशन अपने ऐसे बना लेंगे, Yes, sir. एंड बेटा थर्ड कंडीशन होगी P माइनस 2Q माइनस 3R इक्वल टू माइनस 5। Yes, sir. क्या ये बात मेरी समझ में आ गई है यहाँ पे? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इन तीनों से PQR की वैल्यू निकाल सकते हैं आप, जैसे ये तीन P इक्वेशन हम XYZ ट्रीट कर सकते हैं, है ना? P1 आ रहा है, Q भी 1 आ रहा है, R 0 आ रहा है. ये आ रहा है, Yes, sir. तो देख लो भाई ये गड़बड़ आ रहा है आपका। अलग अलग केसेस R equal to सर हम कोई भी इक्वेशन आपस में सॉल्व कर सकते हैं? हाँ कोई भी। 2P plus Q minus 2R equal to 3 minus twice कर देते हैं
6q plus 2r equal to 4. 2p cancel, 2r cancel. 7q equal to 7. q equal to 1. अब बारी आती है अगले इक्वेशन। अगले इक्वेशन है क्या हो रहा है, भाई 2p इनके हिसाब से जो बेटा आंसर बन रहा है वो P, Q एंड R। P अपने पास आ रहा है बेटा 3, ये 1 है और ये 2 है। चेक करना। कर रहे हैं। 2p प्लस हाँ सेटिस्फाई कर रही है बेटा, पहली इक्वेशन तो देखो कर गई। सब p इक्वल टू 3 आ रहा मेरा भी। हाँ P इक्वल टू 3। सही है, ये वाला ही है। सर जैसे p की वैल्यू निकल गई, फिर हम p की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रखेंगे, फिर q की निकाल सकते हैं। सर ऐसे भी तो b आ रहा है ना ऑप्शन। चलो हाँ भी यार ठीक है मान लिया आपकी बात। अभी गुस्सा होने वाली तो बात नहीं है। मैं तो पहले कह रहा था, मैं तो पहले ही बोल रहा था। चलो स्क्रीनशॉट बना लो, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस, है ना। मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। बस तुक्का सही बैठ गया पर सर नहीं, q1 आ रहा है, p1 आ रहा है, r0 आ जा रहा है। सर तुक्का नहीं लग सकता? भाई ऑब्जेक्टिव में तो कुछ भी हो सकता है। उस टाइम जय माता दी सही हो गई तो हो गया काम। यस सर, बट चलो बाद में इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ रहा हूँ बेटा मैं। डन सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत बढ़िया वाला है। एक R, A, B एंड C। आपको यहाँ पर 3 वेक्टर तो ABC दिख रहे होंगे और एक R दिख रहा है। R नॉन नल वेक्टर। नॉन नल का मतलब जानते हो? 0 वेक्टर। इज नॉट इक्वल टू 0। नहीं है। 0 नहीं है। हाँ सारी इंग्लिश ही उल्टी कर दी आप। वेक्टर्स यस सच दैट अब ये बड़े मजेदार बात दी है इसने। R डॉट A, R डॉट B, R डॉट C इक्वल टू क्या है? 0 0। Then the value of A, B, C is ऑप्शन नहीं है। कांट से मतलब कुछ बता भी नहीं पाएंगे आप। C ऑप्शन बी है और D फेवरेट है ना। यस सर। अब मजा ही आ जाएगा, आप जरा करो इसको देखो। सर 0 वेक्टर का मतलब उसका मैग्नीट्यूड 0 ना? नहीं मैग्नीट्यूड 0 नहीं है इनमें से किसी का भी, ये कह रहे हैं। मतलब वही जिसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं है। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, चलो मान लिया, पर विचार अच्छे से कर ले। सर 1 चलो लिख लेते हैं। वैसे ऑप्शन जो है वो सी है। सॉल्यूशन पे चर्चा करते हैं। कुछ नहीं एक बात बताओ, अगर A डॉट B 0 है, इससे क्या पता चलता है? भाई दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया, ये कब होता है पता है? सर जब ए और बी के बीच का एंगल 90। ये सिचुएशन यस है ना। यस सर। इसका मतलब आप ध्यान देना, ये A के साथ B के साथ तीनों के साथ आंसर क्या है इसका? R का
0 0। अब बात यहाँ भी कह चुके हैं कि ये नल वेक्टर नॉन नल मतलब 0 किसी का भी आंसर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि आर वेक्टर जो है वो सबके साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा yes है ना, यस सर। बाय द गिवन कंडीशन। By the given condition R is perpendicular to A, B and C। तीनों के साथ क्या है बेटा, ये perpendicular परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर है। यस सर। मेरे को समझ आ गई ये बात, यस नो? yes यस। sir. अब एक चीज सोचो, अगर ये ऐसे हैं और ये 3 वेक्टर हैं अपने ऐसे, और R वेक्टर सबके साथ परपेंडिकुलर है, ये सभी के साथ, ये A था, ये B था, ये C था और ये R है, तो आप इस फिगर से या इस कंडीशन से क्या समझ पाए इसको? AB and C are coplanar. यस एग्जैक्टली। जब मैंने ऐसे बना लिया कि ये ऐसे हैं और ये ऐसे है प्लेन पे, तो ये ऐसे हो गया जैसे हाथ की हथेली पे एक उंगली सीधी खड़ी कर दो आप, है ना? यस अरे सर। समझ, मतलब आप ऐसे समझ लो इस तरीके से। तो ये जो 3 है, ये तीनों वेक्टर तो एबीसी हो गए, और इनके साथ ऐसे ये परपेंडिकुलर हो गया अपना, इस तरीके से दिख रहा है मेरा उंगली ऐसे। यस सर। तो ये आपने जो बात बोली कि भाई कोप्लेनर, तो वो बात यहाँ पे लिख देते हैं। सो ए बी एंड सी आर कोप्लेनर। Planar. क्लियर? यस अब सर। जब 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं तो ये चीज आपकी A डॉट B क्रॉस C एक तरह से क्या होता है बेटा, 0। चलो कोप्लेनर वाली चीज समझ में आई एक बार। बेटा ये 3 मैं ऐसे उंगली मान लेता हूं, मान लिया? यस सर। ये जो तीनों उंगलियां, इस पे एक ऐसे उंगली परपेंडिकुलर मान लो, ऐसे 3 इस तरीके से दिख रहा है। यस। तो ये जब ऐसे परपेंडिकुलर है इन पे तीनों पे, तो वो तीनों तो एक प्लेन पे ही हो गए ना, जैसे हाथ की हथेली पे 3 लाइन है ऐसे। यस सर। तो ये जो आपने ऐसे तीनों वेक्टर मान लिए ऐसे, तो ये कोप्लेनर हुए क्योंकि एक प्लेन में हो गए हैं। यस। और अगर एबीसी तीनों वेक्टर या कोई भी 3 वेक्टर कोप्लेनर होते हैं, तो या तो आप ये लिख दो या A डॉट B क्रॉस C बोल दो, ये चीज 0 होती है। क्या होती है चीज? 0 होती है। समझ आया या नहीं आया? यस। हो गया बेटा क्लियर सबको? yes sir. डाउट? no sir. चलो नो आगे बढ़े। सर। यस सर। चलिएगा नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मतलब बहुत ही अच्छा है, अगर पकड़ गए तो बहुत ही आसान भी है। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी के आपको कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 1 2 3 फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू एक पॉइंट है अपने पास, ए पॉइंट कह दो, ये है अपने पास 4 2 2, ठीक है, एंड पैरेलल टू द वेक्टर सी में कह रहा हूं यहाँ पे, ये अपने पास है 2i 3j 6k इज अब ए ऑप्शन है मेरे पास √10
बी ऑप्शन है √5, सी ऑप्शन है √6 एंड डी ऑप्शन है √8। अगर देखो ऐसे क्वेश्चंस को आप डबल लिंक करना, एक तो अपने जनरल वेक्टर्स और स्ट्रेट लाइन से लिंक, एक प्रॉपर ग्राफ बना करके स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होगी वो, फिर उसका है ना चेक करो थोड़ा सा कंसेप्ट क्या फॉलो कर सकती है वो चीज। इसे जरा ट्राई करोगे तो आपको बहुत चीजें, 2-3 चीजें इसमें क्लिक करेंगे, आप देखेंगे। यस सर। हाँ ध्यान से लगाना मेरे बच्चों। Sure, option A. ऑप्शन ए, चलिएगा मैंने लिख दिया। और किसी का आंसर आया? यस सर ए। ठीक है, सर ऑप्शन ए। गुड। चलो अब जरा कंसेप्ट पे बात करते हैं। उसने कहा द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू। अब एक ए पॉइंट हो आपके पास, जैसा कि ये 4 to 2 बोल दिया है ना, और एक सी वेक्टर है, जैसे बी वेक्टर भी कह सकता हूँ मैं, जो आपके पास 2 3 6 टाइप का है ना, मैंने ऐसे लिखा है इसको 2 3 6। यस सर। तो Yes, इसकी बेटा इक्वेशन क्या होती थी? R = A प्लस लैम्बडा बी टाइप की होती थी ना। यस सर। Yes, sir. तो मैं इस लाइन को ऐसे मान लूं कि ऐसी लाइन बन गई, ये अपने पास ए पॉइंट हो गया और ये अपने पास सी वेक्टर हो गया, जिसके पैरेलल ये लाइन बन गई। Yes, sir. यस सर। ये अपना आर पॉइंट है। कोई समस्या हो तो बोलो इस पर। नो सर। अब उसने कहा कि भाई इसकी डिस्टेंस बताओ, तो मैं बी मुझे पता नहीं है, तो मैं तो ऐसे कहीं मान लूं। यस सर। अब बी को ए से मिला दो, तो जब इसको मिलाओगे तो ए भी एक वेक्टर बनेगा, यस नो? यस सर। तो b माइनस ए कर लोगे तो भाई 3i, ऐसे तो करोगे, यस सर। यस सर। और माइनस के बेटा, माइनस के। माइनस के। किसी को कोई ऐतराज हो तो बोल दो इस चीज से। नो No, सर। Sir. तो बेटा अब ये डिस्टेंस है, मुझे ये निकालना है, और ये मुझे लाइन पता है, ठीक है। यस सर। अगर मैं ए बी का मैग्नीट्यूड लिख लूं तो ये बन जाएगा। यस 10। सर। लेकिन ध्यान रखना, जरूरी थोड़ी है कि ये मैंने ये क्यों नहीं मिलाया फिर। यस सर। तो उसका आंसर आता है कि आप ना इस ए बी वेक्टर और इस सी वेक्टर को चेक कर लो। तो अगर मैं ए बी और सी का प्रोडक्ट ले लूं, ए बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर निकाल दूं, आप में से कितनों को याद है कि एक ये फॉर्मूला भी था? यस सर। प्लस 6 2ab। 2a डॉट भी होता था ना। यस सर। Yes, sir. ये कब काम आता था? जब डिस्टेंस निकालनी होती थी दो वेक्टरों के बीच, यस सर। यस। है ना। तो पहले अगर मैं ये a डॉट बी ही निकाल दूं, क्यों? तो ये जो a डॉट बी टाइप है, ये जो a डॉट बी है, इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है भाई? ये आया -6 एंड कुछ गड़बड़ हुआ क्या? ये प्लस का आएगा Yes, sir. और ये +6। यस सर। 0 आया क्या? यस सर। क्यों बेटा, Yes, sir. समझ में आ गई बात? यस सर। Yes, sir. अब ये बताओ, जब ये दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर है तो देखो ऐसे समझो, ये लाइन हो गई, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो ये जो लेंथ होगी यही तो परपेंडिकुलर लेंथ होगी, Yes, Yes. sir. यस सर। क्योंकि मैं यहां से निकाल रहा था √10। यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये बिल्कुल ठीक है, यस Yes, sir. कोई कंफ्यूजन?
नो सर। नो सर। लिख लो इसको। डन सर। चलो आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट हो गया हो तो यस सर। चलो एक और लेते हैं। थोड़ा छोटा उठा रहा हूं मैं क्योंकि समय की व्यवस्था भी देखनी होती है। अगर आपके पास 3 वेक्टर एक तरह से हैं, ठीक है, ये R ले लो, है ना, ये 3 वेक्टर हैं, तीनों वेक्टर के आपको दिए हुए हैं I प्लस जे, दूसरा है I माइनस जे, और तीसरा है AI प्लस बीजे प्लस सी के। ये 3 वेक्टर्स हैं, ये आपको पोजीशन वेक्टर दिए हैं और कहा गया P Q एंड R कोलिनियर। देन अब इसमें A ऑप्शन है A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 1, B ऑप्शन है A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू 0, C ऑप्शन है A इक्वल टू 1, B C बिलोंग्स टू R, एंड D ऑप्शन है A इक्वल टू 1, C इक्वल टू 0, B बिलोंग्स टू R। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, यस। ऑप्शन बी, यस सर, ऑप्शन बी। बी। एक बार फोकस कर लो फिर से, कंसेप्ट क्या लगाओगे ये बताया, पता चला कुछ? सर ऑप्शन बी। अगर ए बी सी ऐसे B पॉइंट है कह तो रहे मैं ए बी वेक्टर बना लेता था, फिर बी सी बना लेता था, है ना, ऐसे ही। सर ऑप्शन डी। बी, बी सर, बी आगे से बी। सर डी। बी। देखो मैं ये समझाना चाह रहा हूं, पहले आप पी क्यू निकाल लो, फिर पी आर निकाल लो, या आर पी जो भी निकालना चाहें। अब हाँ इसे ठीक है। रखोगे ए इक्वल टू लैम्बडा बी, क्योंकि कॉलिनियर या पैरेलल में ऐसा रखते थे, याद है कुछ? एंगल से नहीं निकाल सकते। एंगल से नहीं, एंगल तो फिर डॉट जीरो, वो क्रॉस जीरो रखोगे, फिर डिटरमिनेंट बनाओगे, प्रोसेस जाएगा ऐसे, फिर वो आई जे के कंपेयर जीरो करोगे। इसमें क्या है, इसमें एक वेक्टर की चीजें इधर लेफ्ट में रखी जाएंगी इक्वल टू लैम्बडा लगा के इधर, और आई जे के कंपेयर हो जाएंगे, कोएफिशिएंट कंपेयर हो जाएंगे ना। यस। जी। ठीक है, आया समझ, नहीं आया? तो ऑप्शन जो है एक्चुअल में इसका डी है। क्या? Yes, the option B. ठीक है बेटा, ए Yes, पी sir. क्यू होगा सर। हाँ ऑप्शन मेरा हो गया डी। ठीक है, यस सर। चलिएगा